कर्नाटक की किचकिच खत्म होने के बाद अब बिहार में जोकीहाट उपचुनाव में जोर आजमाइश की बारी है। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ने लगा है। सरफराज आलम ने इस्तीफा देकर आरजेडी के टिकट पर सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर 28 मई को मतदान है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी ने तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज आलम को प्रत्याशी बनाया है और इनके सामने जेडीयू के प्रत्याशी मुर्शीद आलम हैं। आज सीएम नीतीश जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते नजर आए। उन्होंने विकास का मुद्दा यहां पर फिर दोहराया और विकास को बढ़ावा देने के लिए लोगों से वोट की अपील की। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए जनता को बधाई भी दी। चाहे विकास का काम या लोग अगर तकलीफ में हैं तो उस तकलीफ को कम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तरीका है, मेरा यकीन है काम में। अब आपके बीच में हम आए, मैं कितनी बात आपको कहूं, आप सबको मालूम। ऐसी कोई बात नहीं जिससे अवगत नहीं। और एक बात जान लीजिए कि बिहार में प्रेम का, शांति का, सद्भावना का माहौल हम लोग कायम रखते हैं और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और एनडीए में जेडीयू के शामिल होने से बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है। सभी घटक दलों ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोंकना शुरू कर दिया है। ऐसे में जल्द ही एनडीए की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें नए सिरे से सीटों पर तालमेल बिठाने की कोशिश होगी। इसी मसले पर एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की हमारे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। मुझे लगता है ये सारी बातें गठबंधन के बीच पहले होनी ज़रूरी है। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी ऐसी बात पहले सार्वजनिक करूं और गठबंधन के बीच बातचीत ना हो। हकीकत यही है कि ना औपचारिक ना अनौपचारिक इसको लेकर अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो जब तक गठबंधन में हमारे जो पहले भी रामविलास जी ने कहा कि जो हमारी सिटिंग है जहां हमने 6 जीता है वहां तो अपना पक्का रहेगा। देखिए हम लोग जब एक साथ बैठ जाएंगे, पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बैठेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड लोक जनशक्ति पार्टी का डिसाइड करेगा कि हमें सीटें बढ़ानी है, कम करनी है। सैक्रिफाइस तो किसी न किसी को करना पड़ेगा नीतीश जी के आने के बाद। वो हम लोग जब आपस में गठबंधन में बैठेंगे ये निर्णय उसी के बीच में लिया जाएगा। आप अपनी जगह पे अड़े हैं कि आपका जो 6 सीट है वो पक्का है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के बीच जब तक इसको लेकर कोई बातचीत नहीं होती, मेरा कुछ भी कहना अनुचित होगा। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है। वहीं आरजेडी ने एनडीए में खींचतान पर चुटकी ली है। गठबंधन इस देश का राजनीतिक यथार्थ है और गठबंधन के घटक दल अगर सरकार चलाने में अपनी भूमिका को सकारात्मक रूप से निर्वहन कर रहे हैं, जो बिहार की जनता की आकांक्षा है, तो स्वाभाविक है सक्षम समय में नेतृत्व सही फैसला लेगा। सीट शेयरिंग का कोई विवाद बिहार के संदर्भ में नहीं होगा। नई सीट मिलेगा ना, इन लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। इन लोग को जो देगा बीजेपी आरएसएस वही लेना पड़ेगा, चाहे वो मौसम वैज्ञानिक का परिवार का मामला हो, चाहे जनादेश के खिलाफ में जिसने पीठ में खंजर भोंकने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो। जितना हाथ उठाई, जितना दे सीट उतना ही इन लोग को लेना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के झारखंड दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खुशी व्यक्त की है। चौबे ने कहा है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री झारखंड को कई सौगात देंगे, जिससे आदिवासी बहुल इलाके को फायदा मिलेगा। चौबे ने कहा कि पीएम देवघर में एम्स निर्माण का ऑनलाइन शिलान्यास भी करेंगे। झारखंड का विशेष रूप से उनका 27,000 करोड़ का झारखंड को तोहफा देने जा रहे हैं। और झारखंड सरकार का मुख्य रूप से जो आदिवासी क्षेत्र है, माहौल है, और वहां पर एम्स नहीं थे, तो संथाल परगना के झारखंड क्षेत्र में देवघर में वैद्यनाथ धाम में वहां एक एम्स की जो घोषणा सरकार ने की थी, तो उसका अब शुभारंभ होने जा रहा है और 1108 करोड़ की लागत से वहां एम्स